गुड इवनिंग। ट्रिग्नोमेट्री की चौथी क्लास आज शुरू करते हैं। 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं अटेंड की हैं तो आप पहले पिछली वाली क्लास अटेंड कर लें ताकि आगे की क्लासें आपको समझ में आ जाएं अच्छी तरह से। 6 अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 अनुपातों को अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो लंब, आधार और कर्ण से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बातें हमने पिछली 3 क्लासों में पढ़ी थी। क्वाड्रेट या चतुर्थांश का क्या रोल होता है, ये बात हमने कल पढ़ी थी। मैं कल से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। आइडेंटिटी या सर्व समीकरण हैं, वो मैं आपको अगली क्लास से शुरू करूँगा। आज कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। देखिए, एक तो 0 डिग्री की कंडीशन होती है और एक 90 डिग्री की कंडीशन होती है। इनमें वैल्यू या तो 0 होती है या 1 होती है या इन्फिनिटी होती है। इसके अलावा बाकी जितनी भी थीटा की वैल्यू हैं, बाकी किसी भी थीटा के ऊपर 0, 1 या इन्फिनिटी के अलावा कोई वैल्यू आती है। ठीक है ना? मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से आप तय करते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा से संलग्न भुजा है वो आधार होती है जिसको हम बेस बोलते हैं। और समकोण के सामने की भुजा है ये कर्ण होती है जिसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये 3 भुजाएं होती हैं। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है और कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। 2 तो होते हैं ये सीधे वाले। साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा जो कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और कोस का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा जो कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, कर्ण बट्टे आधार होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल हो या कैसा भी ट्राइंगल हो, उसमें सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर थीटा 0 डिग्री नहीं है या थीटा 90 डिग्री नहीं है, यानी 0 या 90 के अलावा कोई भी थीटा है, उस कंडीशन में 0 डिग्री पर तो ये ओवरलैप कर जाएगी, कर्ण की भुजा है ये आधार पर ओवरलैप कर जाएगी, और 90 डिग्री पर ये जो कर्ण है ये इस लंब के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। अगर 0 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल बन रहा है तो ही एक समकोण त्रिभुज बन सकता है सही तरीके से। अगर समकोण त्रिभुज हमें दे रखा है तो उसकी सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है। इसका मतलब यहाँ अगर हम देखें साइन थीटा में, तो जो कर्ण हाइपोटेन्यूस है वो बड़ी भुजा होगी और जो परपेंडिकुलर है वो छोटी भुजा होगी। तो अगर कोई छोटी संख्या है उसमें बड़ी संख्या का डिवाइड किया जाता है तो इसका मान है वो 1 से छोटा आता है, 1 से छोटा आता है। इसका मतलब साइन थीटा का मान 0 डिग्री पर 0 होता है और 90 डिग्री पे 1 होता है। लेकिन अगर साइन थीटा का मान 0 या 90 के बीच में कहीं आ रहा हो, मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, 0 या 90 के बीच में कहीं आ रहा है तो वह क्या होगा, 1 से छोटा। 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे 1 होता है, और बाकी कोई वैल्यू है अगर थीटा की 0 और 90 के बीच में, उस कंडीशन में साइन थीटा का मान 1 से छोटा होगा। तो अपन सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का जो मान है वो 0 या उससे बड़ा होता है, लेकिन 1 या उससे छोटा होता है। 1 या उससे क्या होता है, छोटा। लेकिन ये कंडीशन कब बनती है, जब
साइन थीटा का मान पॉजिटिव हो तब। अब ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? पॉजिटिव एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो साइन थीटा का मान कम से कम मान 0 होता है और अधिक से अधिक मान क्या होता है? 1, अगर साइन थीटा पॉजिटिव हो तब। लेकिन यही साइन थीटा अगर नेगेटिव हो जाए, साइन थीटा का नेगेटिव मान आ जाए, तो इसका जो मान है वो 0 या उससे तो कम होगा, लेकिन -2 -1 है उससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। साइन थीटा का मान -1 से बड़ा होगा और 0 से क्या होगा? छोटा। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। अब ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये कह सकते हो साइन थीटा का मान है वो -1 या उससे बड़ा होगा, लेकिन +1 या उससे क्या होगा? छोटा। अब ये अलग अलग कंडीशन में आता है, तो मैं सारी एक साथ लिखवा दूंगा बाद में। अभी आप देख लीजिए, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो 0 और 1 के बीच में होता है, या ये कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 1 के बीच में होता है। लेकिन अगर हम तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वो नेगेटिव भी चला जाता है, इसलिए -1 या उससे बड़ा होता है, लेकिन 0 या उससे क्या होता है? छोटा होता है। और अगर हम चारों क्वाड्रेंट को मिला के एक कंक्लूजन के आधार पर चलें तो -1 या उससे बड़ा होगा, लेकिन +1 या उससे क्या होगा? छोटा। तो ये बात साइन थीटा के बारे में ध्यान रखनी है। ऐसे ही कोस थीटा में क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार की भुजा ये है और कर्ण यहाँ सबसे बड़ी भुजा होगी, तो आधार की तुलना में कर्ण क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा ऊपर की संख्या छोटी होगी और नीचे की संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। अगर ऊपर की संख्या छोटी है, नीचे की संख्या बड़ी है, तो ये भी 1 से छोटा होता है। दो कंडीशन ऐसी होती हैं जब ये 0 या 1 हो सकता है। कोस थीटा का मान 0 डिग्री पर 1 होता है और कोस थीटा का मान 90 डिग्री के ऊपर 1 होता है। 90 डिग्री पे 0 डिग्री पर 1 होता है और 90 डिग्री पे 0 होता है। अदरवाइज कोस थीटा का मान भी क्या होता है? 1 से छोटा होता है। तो ये बातें आप कोस थीटा के लिए भी लिख सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि कोस थीटा का मान 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन 1 या उससे छोटा होगा। लेकिन ये कब होगा? जब थीटा का मान है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री की रेंज में होगा तब, यानी जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तब। इसके अलावा कोस का मान पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। तो इसका मतलब है कि एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में है। साइन थीटा कोस थीटा का मान है वो 0 और 1 के बीच में होगा, पहले और चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक है। ऐसे ही अगर कोस थीटा का नेगेटिव मान आता है तो ये 0 या उससे छोटा होगा, लेकिन -1 या उससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम क्वाड्रेंट की बात नहीं करते हैं तो कोस थीटा का मान है वो -1 या उससे बड़ा होता है, लेकिन +1 या उससे क्या हो जाता है? छोटा होता है। यानी -1 से नीचे नहीं जा सकता और +1 से ऊपर नहीं जा सकता है, अगर कोस थीटा आप किसी भी क्वाड्रेंट की बात करते हैं तब। ऐसे ही ये जो सेक थीटा और कोसेक थीटा है, ये इनके जस्ट उल्टे हो जाते हैं। हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है और बड़े में एक छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो बड़ी में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है तो 1 से बड़ा मान प्राप्त होता है। 1 से बड़ा मान, कोसेक थीटा का मान 90 डिग्री पे 1 होता है और बाकी किसी भी थीटा पर क्या होगा? 1 से बड़ा होगा, अगर समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। ऐसे ही सेक थीटा है, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूस भी बेस से बड़ा होता है, इसलिए ये भी बड़ा बट्टे छोटा हो जाएगा। ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये भी हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा। एक कंडीशन आती है जब ये सेक थीटा 0 डिग्री पर तो 1 होता है, अदरवाइज 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। 0 डिग्री और 90 डिग्री स्पेशल कंडीशन है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये स्पेशल कंडीशन है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कंडीशंस में सेक थीटा और कोसेक थीटा है, इनका मान है अगर पॉजिटिव मान लिया जाएगा तो 1 से बड़ा होगा और नेगेटिव मान लिया जाएगा तो -1 से क्या होगा? छोटा। -1 से छोटे का मतलब होता है माइनस में 1 से बड़ी संख्या।
तो ये सेक और कोसेक के लिए आ जाता है। टेन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लंब बट्टे आधार होता है, और जो कोण थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी आधार बट्टे लंब होता है। अब आधार और लंब में से कोई सी भी भुजा बड़ी और कोई सी भी भुजा छोटी हो सकती है, तो टेन थीटा और कोण थीटा में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा, इस बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टेन थीटा का मान एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है। ऐसे ही कोण थीटा का मान भी एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है। अब इन सारी बातों को मैं एक साथ आपको लिखवा देता हूं, जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहली बात है, साइन थीटा का मान 0 और 1 की रेंज में होगा। ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेट में और सेकंड क्वाड्रेट में, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेट में होगा। ऐसे ही कोस थीटा का मान 0 और 1 की रेंज में होगा। ये होगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेट में होगा। ऐसे ही जो सेक थीटा है इसका मान है वो 1 और इन्फिनिटिव के बीच में होगा, 1 या उससे बड़ा होगा। ये होगा फर्स्ट और किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेट में होगा। मैं अभी पॉजिटिव वैल्यू पर ले रहा हूँ। और जो कोसेक थीटा है इसका मान 1 या उससे बड़ा होगा, लेकिन इन्फिनिटिव या उससे छोटा होगा, और ये होगा फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेट में होगा, ये इनमें होगा। अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो साइन थीटा के लिए यहाँ लिख देता हूँ। साइन थीटा का मान है ये 0 या उससे छोटा होगा, लेकिन -1 या उससे बड़ा होगा। ये होता है थर्ड क्वाड्रेट में और फोर्थ क्वाड्रेट में होता है। ऐसे ही कोस थीटा इसका मान 0 या उससे छोटा होगा, लेकिन -1 है, ये -1 है भाई, ये -1 है, -1 है उससे बड़ा होगा, और ये होगा कोस का सेकंड क्वाड्रेट में और थर्ड क्वाड्रेट में होगा, ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेट में। ऐसे ही जो सेक थीटा है, सेक थीटा का मान -1 या उससे छोटा होगा, लेकिन ये -इन्फिनिटिव तक हो सकता है, -इन्फिनिटिव या उससे बड़ा। लेकिन आप माइनस में इन्फिनिटिव का कोई कंसेप्ट अगर यूज नहीं करें तो आप ये कह सकते हैं कि सेक थीटा का मान है ये -1 या उससे छोटा होगा। ये होता है सेकंड क्वाड्रेट में और थर्ड क्वाड्रेट में होता है, किसका, सेक का। और कोसेक थीटा का ये हो जाएगा कि कोसेक थीटा है इसका मान -1 या उससे छोटा होता है, और ये कौन से क्वाड्रेट में होता है, ये थर्ड क्वाड्रेट में होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेट में होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर मुझे केवल साइन थीटा कोस थीटा देखने हो, पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में होगा, नेगेटिव है तो -1 और 0 के बीच में होगा, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम देखें, और इसमें भी इन्फिनिटिव का कंसेप्ट रहने दो, इसमें भी इन्फिनिटिव का रहने दो, क्योंकि इन्फिनिटिव नाम जैसी कोई रियल में कोई चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान 1 या 1 से बड़ा होता है, ये पहले और चौथे क्वाड्रेट में है। कोसेक थीटा का मान 1 या 1 से बड़ा होता है, और ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेट में होता है। अगर नेगेटिव में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं तो साइन थीटा का मान -1 और 0 के बीच में होगा, या -1 भी हो सकता है। कोस थीटा का मान -1 और 0 की रेंज में होगा। सेक थीटा का मान -1 या उससे कम होगा, और कोसेक थीटा का मान -1 या उससे कम होगा। सेक थीटा का मान सेकंड और थर्ड क्वाड्रेट में होता है नेगेटिव में, और कोसेक थीटा का मान नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेट में होता है। एक तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन से क्वाड्रेट में कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव होता है, ठीक है। और वो किस दायरे में या किस रेंज में होता है। अगर हम क्वाड्रेट की बात नहीं करें, क्वाड्रेट की बात नहीं करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा है ये -1 और +1 की रेंज में होता है। साइन थीटा
+1 और -1 की रेंज में होता है। कोस थीटा जो होता है ये भी -1 और +1 की रेंज में होता है। -1 से छोटा नहीं हो सकता, +1 से बड़ा नहीं हो सकता है। कोस थीटा -1 और +1 की रेंज में होता है। ऐसे ही जो सेक थीटा होता है वो अगर पॉजिटिव है तो 1 या उससे बड़ा होगा, और जो सेक थीटा है अगर वो नेगेटिव है तो -1 या उससे छोटा होगा। ये दोनों कंडीशन लागू होती हैं। तो आप ये कह सकते हो -1 तथा 1 के बीच नहीं होगा, -1 तथा 1 के बीच नहीं होगा। क्या? सेक थीटा -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा कभी भी सेक थीटा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ -1 तथा 1 के बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब जो सेक थीटा है उसका न तो कभी मान 0 होगा और न ही कोई उचित भिन्न आएगा। कभी भी कोई उचित भिन्न नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ऐसे ही मैं अगर साइन थीटा के लिए कहूँ तो या तो पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। इसके अलावा कोई इंटीजर नहीं आएगा। कभी भी साइन थीटा का मान अगर कोई इंटीजर आता है तो या तो 1 आ सकता है या -1 आ सकता है या 0 आएगा। इसके अलावा केवल फ्रैक्शन आ सकता है, यानी कोई भिन्न संख्या आ सकता है साइन थीटा का मान, और भिन्न संख्या आएगा तो भी उचित भिन्न आएगा। उचित भिन्न आएगा यानी अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ऐसी संख्या आएगा जिसमें अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। इसका यूज कहाँ होता है थोड़ी देर बाद में उसके ऊपर भी अपन बात कर लेंगे। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू भी अगर पूर्णांक में है तो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। केवल 3 पूर्णांक हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। इसके अलावा कोई पूर्णांक नहीं आएगा। उसके बाद में फ्रैक्शन में आएगा कोस थीटा का मान, और फ्रैक्शन में भी कौन सा आएगा? उचित भिन्न आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, यानी उचित भिन्न आएगा। उचित भिन्न आएगा, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। जैसे 2/3 है ये हो सकता है, लेकिन 5/3 है ये नहीं हो सकता, अनुचित भिन्न नहीं आएगा। ऐसे इसमें भी 2/3 है ये हो सकता है, लेकिन अगर 5/3 है तो ये कभी भी साइन थीटा या कोस थीटा का मान नहीं हो सकता। ठीक है ना? साइन थीटा और कोस थीटा अगर पूर्णांक में आते हैं तो 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं या -1 आ सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव में आ सकता है पूर्णांक तो 1 आएगा, नेगेटिव में -1 आएगा या 0 आएगा। ऐसे ही कोस थीटा पूर्णांक में आते हैं तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है या -1 आ सकता है। अदरवाइज आएगा फ्रैक्शन में या भिन्न के रूप में आएगा। अब भिन्न के रूप में अनुचित भिन्न नहीं आएगा कभी भी, हमेशा उचित भिन्न आएगा। उचित भिन्न का मतलब है अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार आपके सवाल को गलत और सही होने के कारण बन जाते हैं। ऐसे ही यही बातें कोस थीटा पर लागू होती हैं। सेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा का मान है ये -1 तथा +1 के बीच में नहीं होता कभी भी। अगर नेगेटिव होगा तो -1 से छोटी संख्या होगी, और अगर पॉजिटिव होगा तो +1 से क्या होगा? बड़ी संख्या होगी। आप ये कह सकते हैं न तो कभी 0 आएगा सेक थीटा का मान, और न ही कभी उचित भिन्न आएगा। अगर फ्रैक्शन आएगा तो अनुचित भिन्न आएगा, अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा, और हर क्या आएगा? छोटा आएगा। जैसे 5/3 है ये हो सकता है, लेकिन अगर 3/5 बोला जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, 5/3 हो सकता है, 3/5 कभी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस अगर कभी आती है तो ये सेक थीटा के लिए ध्यान रखना है आपको। जो सेक के लिए रूल है वही कोसेक के लिए होता है। कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं आपको कोसेक के लिए बताता हूँ। कोसेक थीटा की बात आएगी, कोसेक थीटा की बात आएगी तो कोसेक थीटा का मान है ये अगर पॉजिटिव है तो 1 या उससे बड़ा होगा, और नेगेटिव है तो कोसेक थीटा का मान है ये -1 या उससे क्या होगा? छोटा होगा। आप ये कह सकते हैं कि कोसेक थीटा का मान न तो कभी 0 हो सकता है और न ही कभी कोई उचित भिन्न हो सकता है। उचित भिन्न कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर भिन्न भी आएगी तो अनुचित भिन्न आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। अनुचित भिन्न आएगी
जिसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। कैसी संख्या आएगी? जैसे आप कहें कि 2/3, तो ये 2/3 नहीं हो सकता, लेकिन आप कहें कि 3/2, तो 3/2 हो सकता है। 5/7 है, ये कभी नहीं हो सकता है। 7/5 है, ये हो सकता है। यानी अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। ये बात किस पे लागू हो जाएगी? कोसेक थीटा पे लागू हो जाएगी। क्लियर है? ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। आप चाहे इस वीडियो को बाद में रिवाइंड करके वापस देख लेना, आराम से कॉपी बना के धीरे धीरे सारे नोट्स बना लेना, ठीक है। और उनको ध्यान से पढ़ना, इनमें से सवाल आ जाते हैं कई बार, ठीक है। आगे देखिए कैसे आते हैं, उसका मैं अभी 1-2 एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। x का मान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अगर x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, x एक रियल नंबर है, तो x स्क्वायर का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x स्क्वायर का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप ये कह सकते हैं कि x स्क्वायर का मान है वो 0 या उससे बड़ा होता है। x स्क्वायर का मान 0 या उससे बड़ा होता है, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। स्क्वायर नंबर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 या उससे बड़ा होगा, लेकिन 1 या उससे छोटा होगा। क्योंकि अब नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए -1 वाली कंडीशन खत्म हो गई। साइन स्क्वायर थीटा का कम से कम मान 0 होगा, अधिक से अधिक मान क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा है ये 0 या 1 की रेंज में आएगा। अभी पीछे हमने केवल साइन थीटा और कोस थीटा के लिए समझा था। पहले हमने साइन थीटा और कोस थीटा का क्वाड्रेट के हिसाब से पढ़ा था, कौन से क्वाड्रेट में पॉजिटिव और कौन से क्वाड्रेट में नेगेटिव। उसके बाद में हमने साइन थीटा और कोस थीटा के लिए ये पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेट को हम इग्नोर करते हैं तो 1 और -1 के बीच में रहेगा। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये स्क्वायर में हो तो फिर कम से कम मान 0 होगा, अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा का कम से कम मान 0 होगा और अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। टेन और कोट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, टेन का कम से कम मान भी कुछ भी हो सकता है और अधिक से अधिक भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब स्क्वायर में जाता है तो फिर वो 0 से तो बड़ा ही होगा, जो कुछ भी होगा 0 या उससे बड़ा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो टेन स्क्वायर थीटा है इसका मान 0 या उससे बड़ा होगा। अब अधिकतम कितना हो सकता है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा के लिए होता है कि कोट स्क्वायर थीटा है इसका मान भी 0 या उससे बड़ा होगा। बोले 0 से बड़ा होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा? तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती टेन और कोट में, कितना भी बड़ा हो सकता है। आप ये कह सकते हो इन्फिनिटी जा सकता है, ठीक है, जैसे 90 डिग्री पे इन्फिनिटी होता है। ऐसे ही देखो, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 या 1 से बड़ा होगा। क्योंकि स्क्वायर है इसलिए माइनस में तो हो नहीं सकता, इसलिए स्क्वायर करने से कम मान 1 आएगा। अब 1 से बड़ा कितना भी हो सकता है। अब अधिकतम कितना जा सकता है? इन्फिनिटी तक जा सकता है। और यही बात कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए लागू होती है कि कोसेक स्क्वायर थीटा है उसका मान भी 1 या 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 या 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर ये स्क्वायर्स में दिए गए होंगे, तब स्क्वायर्स में दिए गए होंगे तो इस तरीके से समझना। उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 1-2 एलजेब्रा के छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताता हूं। x + 1/x है, इसका मान 2 या 2 से अधिक होगा अगर x 0 से बड़ा है। ये एलजेब्रा में पढ़ते हैं। अगर x पॉजिटिव है तो x + 1/x का कम से कम मान 2 होगा। 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। x 0 से बड़ा हो और x रियल नंबर हो। x अगर एक रियल नंबर हो तो x + 1/x का कम से कम मान 2 होगा। कम से कम 2 होगा, 2 से अधिक कितना भी हो सकता है। और अगर x एक नेगेटिव नंबर हो, उस कंडीशन में x + 1/x है, इसका मान -2 या उससे कम होगा। और ये कब होता है? अगर x का मान 0 से छोटा होता है तब होता है।
x प्लस 1/x का मान -2 या उससे कम होगा। कब? जब x का मान है वो 0 से छोटा हो, या आप ये कह सकते हैं x एक नेगेटिव वैल्यू हो तब। x एक नेगेटिव वैल्यू है तब, लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन है, x एक रियल नंबर होना चाहिए। इमेजरी नंबर के लिए ये कैलकुलेशन नहीं बनती है, रियल नंबर के लिए कैलकुलेशन बनती है। ये एलजेब्रा का एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान होता है। अब मैंने आपको इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि टेन और कोट व्युत्क्रम होते हैं, साइन और कोसेक व्युत्क्रम होते हैं, कोस और सेक व्युत्क्रम होते हैं। तो अगर मैं साइन थीटा को x कहूं तो जो ये कोसेक थीटा है ये 1/x का काम करता है। अगर मैं कोस थीटा को x कहूं तो जो सेक थीटा होता है ये 1/x हो जाता है। और ऐसे ही अगर मैं टेन थीटा को x कहूं तो जो कोट थीटा है ये 1/x हो जाता है। ठीक है। अब यही बात अगर मैं पीछे अभी जो पढ़ी थी ये बात मैं ट्रिग्नोमेट्री में लागू करता हूं, यानी साइन और कोसेक में यूज करता हूं, कोस और सेक में यूज करता हूं, टेन और कोट में यूज करता हूं, तो किस तरीके से लागू हो सकती है देखना। कैसे लागू होगी? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका मान 2 या 2 से बड़ा होगा, कम से कम मान 2 होगा। और ये 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा कब होता है? जब साइन थीटा का मान पॉजिटिव हो और कोसेक थीटा का मान भी पॉजिटिव हो। और ये पॉजिटिव कब होते हैं? ये पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का कम से कम मान 2 होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा। ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा, इन्हीं के लिए लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है, इनका मान -2 या उससे कम होगा। अधिकतम मान -2 होगा या फिर -2 से क्या होगा? कम। ये कब होता है? ये होता है थर्ड में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये ध्यान रखना है साइन थीटा और कोसेक थीटा के लिए। दूसरी बात, कोस और सेक के लिए, कोस थीटा प्लस सेक थीटा है, इसका मान 2 या 2 से अधिक होता है। कम से कम मान 2 होता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। ये कब होता है? ये फर्स्ट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, पहले और चौथे चतुर्थांश में होता है। और ऐसे ही कोस थीटा प्लस सेक थीटा, इसका मान नेगेटिव में -2 या उससे कम होता है। और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये किसका होता है? कोस और सेक के लिए होता है। ये ध्यान रखें। नोट कर लें। ठीक है। मैं बाद में साइड में खड़ा हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। टेन थीटा प्लस कोट थीटा है, इसका मान 2 या 2 से अधिक होता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है क्योंकि फर्स्ट में और थर्ड में कोट है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन थीटा प्लस कोट थीटा का कम से कम मान 2 होता है, 2 या 2 से अधिक। और टेन थीटा प्लस कोट थीटा है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा है, इसका मान -2 या उससे कम होता है। -2 या उससे कम होता है, यानी अधिकतम मान है वो -2 होता है। और ये कब होता है? ये सेकंड में और फोर्थ में। ये सेकंड और किस में हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ये पहली बात साइन और कोसेक के लिए, दूसरी बात कोस और सेक के लिए, और तीसरी बात हो जाएगी टेन और कोट के लिए। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम के सवाल बन जाएंगे। कई बार हम बड़े बड़े फॉर्मूले, सूत्र और थ्योरम पढ़ते हैं और एकदम एग्जाम में छोटी सी बात आती है और उसको हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको। एकदम आपको मैं बुनियादी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, और आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं
जिनको अक्सर हम लोग पढ़ने से छोड़ देते हैं, जिनके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते, वो चीज़ें हैं ये, ठीक है ना, ध्यान रखना है। हम एकदम छोटी छोटी बारीक चीज़ें की भी पढ़ेंगे ताकि इन चीज़ों को हम डिटेल से, अगर 20 क्लास होनी है तो उसकी जगह 5 क्लास एक्स्ट्रा हो जाएंगी, कोई नुकसान नहीं है। 25 क्लास होनी है तो 5 क्लास एक्स्ट्रा होकर 30 क्लास हो जाएंगी, लेकिन हर चीज़ एक बार अच्छी तरह से समझ में आ जाए ताकि कभी भी जब दोबारा आपके सामने क्वेश्चंस आए तो आपको ये नहीं लगे कि ये चीज़ मेरी पढ़ी हुई नहीं थी, ठीक है ना। ये पढ़ो, आगे चलते हैं। देखो, आपको मैंने बताया था x + 1/x का मान पॉजिटिव है तो 2 या 2 से अधिक होगा, और अगर x + 1/x का मान नेगेटिव है तो x का मान, x नेगेटिव है तो -2 या उससे कम होगा। लेकिन x² तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो कैसी भी कंडीशन हो x² + 1/x² है, इसका मान 2 या 2 से अधिक ही होता है। x² + 1/x² का मान 2 या 2 से अधिक होता है। ये केवल स्क्वायर के लिए नहीं है, x की पावर कोई इवन नंबर प्लस 1/x की पावर इवन नंबर, ऊपर इवन नंबर होना चाहिए, इसका मान 2 या 2 से क्या होता है, अधिक होता है। कम से कम मान 2 होता है, क्योंकि पावर इवन होने से कभी माइनस में नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता, तो इसका मान हमेशा कम से कम मान 2 होगा। और कम से कम मान 2 कब होगा, जब एक मान हो इसका और एक मान हो इसका, दोनों का मान 1 हो, तब क्या होगा, 2 होगा। अगर 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो फिर वो 2 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ट्रिग्नोमेट्री में लागू कीजिए। sin² थीटा प्लस cosec² थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है, यानी इसका मान कम से कम मान 2 होता है, 2 या 2 से अधिक होता है। पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखना, cos² थीटा प्लस sec² थीटा, इसका भी मिनिमम मान 2 होता है, कम से कम मान 2 होगा, 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। तीसरी बात, tan² थीटा प्लस cot² थीटा, इसका भी कम से कम मान क्या होता है, 2 होता है। कम से कम मान 2 होता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। tan² थीटा प्लस cot² थीटा, इसका मान भी 2 या 2 से अधिक होगा। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखिए, मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक होता है, अभी वापस लेता हूं उसको। 2 या 2 से अधिक होता है, तो 2 कब होता है, जब sin थीटा का मान 1 होता है तो cosec² थीटा भी 1 होता है। जब cos² थीटा का 1 होता है तो sec² थीटा भी 1 होता है, उस कंडीशन में तो 2 होता है। जब tan² थीटा 1 होता है तो cot² थीटा भी 1 होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का योग क्या होता है, 2। इसके अलावा कोई भी वैल्यू है उसके लिए sin² थीटा प्लस cosec² थीटा हमेशा 2 से बड़ा होगा, cos² थीटा प्लस sec² थीटा भी 2 से बड़ा होगा, tan² थीटा प्लस cot² थीटा भी क्या होगा, 2 से बड़ा। आपसे कम मान पूछा जाए, इसका कम से कम मान 2 है, इसका कम से कम मान 2 है, और इसका भी कम से कम मान क्या है, 2 है। इनमें मैक्सिमम और मिनिमम के कंसेप्ट बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम के कंसेप्ट बनते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, इसकी अलग से क्लास में लास्ट में करूंगा पूरा पढ़ाने के बाद में। जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे उससे पहले मैं मैक्सिमम और मिनिमम की कंसेप्ट करूंगा, मिनिमम और मैक्सिमम के कंसेप्ट की क्लास करूंगा, जिसमें अलजेब्रा के रूल्स भी लगेंगे और डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वो भी हम यूज करेंगे, लेकिन वो अभी नहीं, 8-10 क्लास के बाद में करेंगे उस काम को, ठीक है। जब पहले ये आइडेंटिटी सर्व समीकरण पढ़ लेंगे उसके बाद में, ठीक है। इनको समझिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक तो आज जो पढ़ा है मिनिमम मैक्सिमम वाला, कि साइन थीटा का मान है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता, या cosec² थीटा का मान है वो -1 और +1 के बीच में नहीं हो सकता, sec² थीटा का मान -1 और +1 के बीच में नहीं हो सकता, cos² थीटा का मान है वो -1 और +1 से बाहर नहीं जा सकता, कम से कम -1 होगा, बड़े से बड़ा +1 होगा। इनकी जरूरत कब पड़ जाती है, इसका
बहुत सारी जगह हैं जहां इनकी जरूरत पड़ेगी। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बनती है, उस टाइम इनकी जरूरत पड़ जाती है। वहां आपके दो वैल्यू आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो वैल्यू आती हैं, दो रूट्स आते हैं एक्स के मान के हिसाब से। लेकिन अगर वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं और अगर वो दोनों वैल्यू उस पर्टिकुलर के लिए सूटेबल नहीं है तो फिर दोनों को यूज नहीं किया जाता है, एक को यूज किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 है। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। मैं दोबारा लिखता हूं, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0, ये हमें दिया हुआ है। और फिर हमसे पूछा जाता है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, हमसे पूछा जाता है कोस थीटा का मान क्या होगा, हमसे पूछा जाता है टेन थीटा का मान क्या होगा, या और कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एक इक्वेशन दी गई होगी, उसके आधार पर आपसे साइन कोस टेन कोट कुछ भी पूछा जा सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व करना है आपको। तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, सॉरी -1 कर दो इसको, ये -1 कर दो, माइनस 4 sin थीटा प्लस साइन थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस साइन थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, द्विघात समीकरण को सोल्व किया है, इन दोनों को जोड़ते हो तो -3 sin थीटा आता है, और जब इनको आपस में गुणा करते हो तो 4 sin स्क्वायर थीटा आता है माइनस का, इनका गुणा भी -4 स्क्वायर। इसमें से 4 sin थीटा को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से sin थीटा -1 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, ये sin थीटा -1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 0, बराबर 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा sin थीटा -1 हो गया, और दूसरे में आ जाएगा 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं sin थीटा -1 बराबर भी 0, sin थीटा -1 बराबर 0 आ जाएगा। sin थीटा का मान हो जाएगा 1, 4 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। 4 sin थीटा बराबर -1 हो जाएगा, और sin थीटा है इसका मान आ जाएगा -1/4। साइन थीटा है इसका मान आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा के दो मान आ गए हैं, एक साइन थीटा का मान 1 आया है और एक साइन थीटा का मान है ये -1/4 आया है। साइन थीटा का मान 1 है और साइन थीटा का मान है वो क्या है, -1/4 है। अब आपसे पूछ ले साइन थीटा का मान क्या है, 1 हो जाएगा। अब साइन थीटा का मान 1 होता है, 90 डिग्री पे होता है नॉर्मली, तो कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और टेन थीटा का मान है वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा 90 डिग्री पे। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन है साइन थीटा का मान -1/4 है। साइन थीटा का मान -1/4 है, इसका मतलब है साइन थीटा का मान -1/4 है, तो या तो ये थर्ड क्वाड्रेट में है वैल्यू, या ये फोर्थ क्वाड्रेट में है। साइन का मान थर्ड क्वाड्रेट में और फोर्थ क्वाड्रेट में माइनस में हो सकता है। ठीक है, अब -1/4 आया है, तो -1 है ये तो परपेंडिकुलर का काम करता है, और ये जो 4 है ये 4 है, ये काम करता है किसका, हाइपोटेन्यूस का काम करता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आ गए। अब आपको बेस ज्ञात करना है, तो ये 4 स्क्वायर -1 स्क्वायर का रूट हो जाएगा, 16 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15, और ये रूट 15 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस करंट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, और ये रूट 15 आ जाएगा। ये आ जाएगा आधार, ये आ जाएगा आधार आ जाएगा। अब देखो दोनों कंडीशन बनती हैं। एक कंडीशन तो ये है साइन थीटा का मान 1 आ जाएगा, तब कोस थीटा का मान 0 और टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। दूसरी कंडीशन है साइन थीटा का मान 1/4 आ जाएगा, साइन थीटा का मान तो आ जाएगा 1/4। तो साइन थीटा के दो मान आ जाएंगे, 0 भी आ सकता है और -1/4 भी आ सकता है। जब साइन थीटा का मान 1 है,
इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है या सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। साइन थीटा का मान 1 है तो कोस थीटा का मान 0 आ जाएगा, टेन थीटा का मान इन्फिनिटी आ जाएगा। लेकिन जब साइन थीटा का मान -1/4 आएगा, उस कंडीशन में कोस थीटा का मान आ जाएगा, आधार बट्टे करण आ जाएगा, तो √15/4 हो सकता है। कोस थीटा का मान √15/4 आ सकता है। अब √15/4 पॉजिटिव भी आ सकता है, √15/4 नेगेटिव भी आ सकता है। √15/4 पॉजिटिव तो कब आएगा, जब ये अगर माइनस में साइन थीटा आ रहा है तो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा, क्योंकि हमें थीटा का अभी कुछ भी पता नहीं है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तब तो आएगा -15/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब आएगा +15/4। इसलिए ये -15/4 भी आ सकता है। इसका मतलब कोस थीटा के 3 मान आ सकते हैं यहाँ से। कोस थीटा का मान 0 भी आ सकता है, कोस थीटा का मान 15/4 भी आ सकता है, और कोस थीटा का मान -15/4 भी आ सकता है। ऐसे ही टेन थीटा की बात करते हैं, टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा का मान या तो आ जाएगा इन्फिनिटिव, या तो आ जाएगा इन्फिनिटिव। अगर साइन थीटा का मान 1 आ रहा है तो 190 डिग्री पे आता है, उस कंडीशन में तो टेन थीटा का मान आ जाएगा क्या, इन्फिनिटिव। दूसरी कंडीशन है कि अगर मैं ये कहूँ कि साइन थीटा का मान -1/4 मानते हो तो आधार कितना है, √15, और लंब कितना है, -1, तो लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा, लंब बट्टे आधार, तो -1/√15 आ जाएगा। तो टेन थीटा का मान है ये -1/√15 भी हो सकता है, -1/√15 हो सकता है। तो उस कंडीशन में -√1/15 भी आ सकता है, ठीक है। और -1/√15 आ रहा है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में। तो टेन थीटा का मान है वो -1/√15 भी आ सकता है। अब ये 4 अगर माइनस का हुआ, क्योंकि यहाँ पर -1/4 आया है, तो 1 भी माइनस का हो सकता है, 4 भी माइनस का हो सकता है, 1 के कारण भी हो सकता है, 4 के कारण भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये जो 1/√15 है ये प्लस का भी आ सकता है, और ये 1/√15 प्लस का आएगा। उस कंडीशन में ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ टेन थीटा का मान या तो इन्फिनिटिव आएगा, या प्लस का 1/√15 या माइनस का 1/√15 आएगा। अब यहाँ पर थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा कि थीटा की रेंज या थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है। अगर आपको ये दे रखा है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही मान आ सकते हैं, फिर ये आगे वाले मान नहीं आ सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। sin² थीटा -4 sin थीटा +3 = 0। sin² थीटा -4 sin थीटा +3 = 0 है, ठीक है। आपसे पूछ लिया साइन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा का मान क्या है, कोट थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान क्या है, कोस थीटा का मान क्या है, टेन थीटा का मान क्या है, ये हमसे पूछ लिया। अब यहां से अगर हमसे पूछें कि sin² थीटा -4 sin थीटा +3 = 0 है, तो ये आ जाएगा sin² थीटा -3 sin थीटा sin थीटा +3 = 0 आ जाएगा। यहाँ से लेंगे साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, ये साइन थीटा -3 है, -1 कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा -3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से साइन थीटा -3 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर साइन थीटा -1 आ जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। साइन थीटा का मान यहाँ से एक तो मान साइन थीटा -3 करेंगे, साइन थीटा -3 बराबर 0 करेंगे, एक साइन थीटा -1 बराबर 0 करेंगे। यहाँ से तो साइन थीटा का मान आ जाएगा 3, और यहाँ से साइन थीटा का मान आ जाएगा 1। साइन थीटा का मान क्या, साइन थीटा का मान 3 कभी नहीं हो सकता, साइन थीटा का मान 3 कभी नहीं हो सकता, तो साइन थीटा का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। साइन थीटा का मान 1 होता है तो उस कंडीशन में कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0, और टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इस तरीके से कभी आपसे सवाल पूछे, इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं, इसको
अनडिफाइंड भी बोलते हैं, अपरिभाषित भी बोलते हैं इसको, अपरिभाषित या अनडिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से कई बार पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक से बड़ा होगा, एक से छोटा होगा, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। ऐसे ही देखो कुछ और चीजें हो जाती हैं, जैसे ये कहा कि ऐसे बोल दिया आपको कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, 5/2 है, या ऐसे लिख देता हूं मैं, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3/2 है, 3/2 सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3/2 है, ठीक है। और ये बोल दिया थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री की रेंज में है, थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री की रेंज में है, तो हमसे पूछ लेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ लेंगे। सेक थीटा माइनस कोस थीटा 3/2 है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री की रेंज में है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये 1/x हो जाएगा, सेक थीटा को x मानता हूं तो ये 1/x हो जाएगा, या कोस थीटा को x मानता हूं तो ये 1/x हो जाएगा, दोनों ही हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो ये हो जाएगा 1/x बराबर हो जाएगा 3/2। इसको अगर सोल्व करेंगे तो x² माइनस 1/x बराबर 3/2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे x² माइनस 1/x बराबर 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3x। अगर मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा तो इधर लाएंगे 2x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ से 2x को कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से +1 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 आ जाएगा। एक फैक्टर x माइनस 2 बनेगा, एक फैक्टर 2x प्लस 1 बनेगा बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ से अगर सोल्व करेंगे x माइनस 2 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 2x प्लस 1 बराबर 0 है। दूसरी कंडीशन बनती है, मैं उसको यहाँ से ले रहा हूँ, दूसरा फैक्टर बना था 2x प्लस 1 बराबर 0 बना था, 2x बराबर -1 बना था, तो x का मान -1/2 हो जाएगा। अगर मुझे x का मान ज्ञात करना होता तो 2 भी आता और -1/2 भी आता। x के दो मान आते, एक तो 2 आता और दूसरा -1/2 आता। लेकिन मुझे कंडीशन दे दी कि सेक थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के रेंज में ही हो सकता है। अब मैंने सेक थीटा को x माना था, तो सेक थीटा पहली बात तो वैसे ही 1/2 नहीं हो सकता माइनस में, लेकिन फिर भी अगर हम ये मान लें, और खैर माना भी नहीं जा सकता, सेक थीटा कभी भी उचित भी नहीं हो सकता है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता। तो सेक थीटा का मान क्या होगा 2। सेक थीटा का मान 2 होगा तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और कोस थीटा का मान 1/2 आता है 60 डिग्री पे। कोस थीटा का मान 1/2 होता है 60 डिग्री पे, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री की रेंज में है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब आपसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा का मान तो 1/2 है, इसको तो 1/2 सीधा का सीधा लिख दो, और 60 डिग्री पे साइन थीटा का मान है वो √3/2 हो जाएगा, तो साइन थीटा का मान 60 डिग्री पे √3/2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो ये आ जाएगा √3 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √3 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो कभी भी इस टाइप की कंडीशंस बन जाती हैं,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है उस टाइम कई बार दो वैल्यू आ जाती है। हो सकता है एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। आपको पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है ये क्वाड्रेट के आधार पर तय करेंगे। कई बार ऐसी वैल्यू आ जाती है, एक वैल्यू ऐसी है जो एक से बड़ी हो जाती है, एक वैल्यू है वो एक से छोटी आ जाती है। जैसे 2 और 1/2 आ गए, तो अब 2 को मानेंगे या 1/2 को मानेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। 1/2 आ गया और 1/2 आ गया। अब 2 और 1/2 में से कौन सा यूज करेंगे? अगर साइन थीटा और कोस थीटा है तो ये तो एक से बड़े नहीं हो सकते और माइनस में एक से छोटे नहीं हो, माइनस एक से छोटे नहीं हो सकते। तो अगर फ्रैक्शन में आंसर आ रहे हैं तो साइन थीटा और कोस थीटा है ये हमेशा उचित भिन्न में आने चाहिए, अनुचित भिन्न में कभी नहीं आ सकते। कोस थीटा और सेक थीटा है ये अगर फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो अनुचित भिन्न आने चाहिए, कभी भी उचित भिन्न नहीं आ सकते हैं। अगर पूर्णांक में आ रहे हैं तो साइन थीटा का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ऐसे ही कोस थीटा का मान 0 हो सकता है, -1 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसके अलावा अगर साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान फ्रैक्शन में आ रहा है तो उचित भिन्न आ सकता है, अनुचित भिन्न कभी नहीं आएगा। उचित भिन्न आ सकता है, अनुचित भिन्न कभी नहीं आएगा। और खास तौर से इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन बनाते हैं, तब जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन में एलजेब्रा का बहुत यूज होता है, बहुत यूज होता है। कितना यूज हो सकता है? जितने भी आपके फॉर्मूले हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल क्यूब, a+b की होल पावर 4, a-b की होल पावर 4, a² माइनस b स्क्वायर, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, जितने भी हैं ये, ठीक है ना? a³ प्लस b क्यूब, a³ माइनस b क्यूब, a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस 6, ये सारे के सारे यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होते हैं। जितने भी अपन एलजेब्रा में पढ़ते हैं कि x + 1/x आपको दिया गया हो या फिर आपको x - 1/x दिया गया हो, x² + 1/x² क्या होगा, x² - 1/x² क्या होगा, x³ + 1/x³ क्या होगा, x³ - 1/x³ क्या होगा, पावर 4, पावर 5, प्लस वाले माइनस वाले सारे के सारी कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती हैं। सारी कैलकुलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती है। कैसे यूज होती हैं, कैसे किया जाता है, ये पढ़ेंगे हम आइडेंटिटी में। आपकी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटी या सर्वसमी का, और वो मैं आपको मंडे से पढ़ाऊंगा। मंडे से आइडेंटिटी या सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ये क्लासेज आपके सबके लिए फ्री हैं, ये यहाँ यूट्यूब के ऊपर ही रहेंगी। लेकिन जब भी आप पढ़ें आराम से कॉपी पेन लेके पढ़ें, वैसे ही पढ़ें जैसे आप रियल क्लासरूम में पढ़ रहे हो। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मैं ये तो नहीं कहता कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ लोग जिन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं, हम वो हर चीज़ कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? पहले हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद में ये क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, उसके बाद में ये काम करेंगे। आप जो भी क्लास ले रहे हो, अगर आपको लगता है कि इन क्लासों से आपको फ़ायदा हो सकता है, आप रेगुलर लीजिए, बाकायदा कॉपी पेन लेके नोट्स बना के लीजिए। आपका कोई भी साथी जो यहाँ आके ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकता, ऑनलाइन पेड कोर्स नहीं ले सकता है, कहीं भी क्लास ले रहा है, तैयारी कर रहा है, आपको लगता है कि ये क्लासें उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, तो आप उन तक ये क्लासें शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना? बाकी सुबह प्रैक्टिस बैच है, उसमें आ सकते हैं आप, जिन का भी कहीं भी पढ़े हुए हैं, सिलेबस हो चुका है। अपना ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच है, सबके लिए फ्री है, तो आप उस बैच में आ सकते हैं। सबके लिए फ्री है वो, लेकिन वो जयपुर में रहेगा, केवल जयपुर में ऑफलाइन है। और सुबह 9 बजे का टाइम है। चौधरी क्लासेज, सन्नी पैराडाइज, गोपालपुरा, जयपुर, तो वहाँ आके क्लास ले सकते हैं। कोई भी आप सूचना लेना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर है, तो वहाँ कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको पढ़ के कोई भी बात समझ में नहीं आती है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
अपनी बात लिख सकते हैं। आप हमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं या और कुछ आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अभी मैं एक बार ये कंसेप्ट कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में यूट्यूब के ऊपर आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रखूँगा, कंटिन्यू में आपकी प्रैक्टिस रखूँगा, ठीक है। तो अपनी क्लासें रहती हैं मंडे से फ्राइडे यूट्यूब पर, मंडे से फ्राइडे क्लास रहती हैं अपनी, और सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ रहता है। 5 डे वीक क्लासेज रहती हैं। तो आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और परसों संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी। अगली क्लास रहेगी मंडे से। मंडे से आपको आइडेंटिटी या सर्वसमीकरण पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। आप लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पर, मैं इस नाम से मिल जाऊंगा आपको, ठीक है ना। मेरी ऑफलाइन क्लासेज जयपुर सन्नी पैराडाइज चौधरी क्लासेज में रहती हैं। ऑनलाइन क्लासेज है वो चौधरी क्लासेज ऐप के ऊपर रहती है, ठीक है। तो मंडे को मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।